अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोहनी बात। आज हमारी बदकिस्मती कि आज हमारे साथ मुफ्ती हनीफ कुरैशी मौजूद हैं। आज हम मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछेंगे कि आप दावत इस्लामी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। जी मुफ्ती साहब, आप दावत इस्लामी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, थोड़ा इजहार फरमाएं। हमारी मजहबी तंजीमों में दावत इस्लामी नाम की एक तंजीम है। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी ये मैंने चेक की है, नबी के बारे में बोलो, रसूल के बारे में बोलो, सहाबा के बारे में कमी कुताई हो, ये नहीं निकलेंगे, न एहतजाज करेंगे, न मुखालफत करेंगे, न कमेंट करेंगे, न ये कोई पोस्ट लगाएंगे। और अगर इनके पीर साहब के बारे में कोई मौलवी बात करते हैं, तौबा तौबा, उसका नाक का बंद। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठेगी। वैसे आप भी कमाल ही हो हजरत, मैं आपको मुफ्ती कह रहा हूँ और आप जनाब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। सबसे पहला तो झूठ आपने ये बोला है कि दावत इस्लामी वाले अपने पीर के बारे में बहुत बोलते हैं, किसी दूसरे के बारे में नहीं बोलते। सहाबा की गुस्ताखी हो जाए, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हो जाए, कुरान की गुस्ताखी हो जाए, ये बोलते ही नहीं है। आपको फिर पता ही नहीं है कि दावत इस्लामी वाले कितना ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र सहाबा और ज़िक्र रसूल करते हैं। ये सुनिए थोड़ा सा। खुदा की कसम, मेरे दिल में तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सहाबी की अजमत है, और मौला मुश्किल कुशा की अजमत तो और इनकी मोहब्बत तो मेरा कूट कर कीमा करेंगे ना तो खून के कतरे कतरे से इंशाअल्लाह या अली की सदाएं निकलेंगी इंशाअल्लाह। मुझे तो अहले बैत से मोहब्बत है। मेरे पास खुदा की कसम नेकियां तो है ही नहीं। मुझे तो बस यूं लगता है कि इमाम हुसैन बारगाह रिसालत में अर्ज करेंगे, नाना जान हमारे कसीदे गाता था, इनको जन्नत में ले जाइए। जी, अब सुन लिया दावत इस्लामी का मौक़िफ़ सहाबा किराम और अहले बैत के बारे में। ये तो ये था, बल्कि दावत इस्लामी अमली तौर पर सामने आती है, सिर्फ बातें नहीं करती। बातें सिर्फ आप लोग करके गुजर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अमली तौर पर सामने आती है। किसी साहबी की गुस्ताखी हो, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी उसी के नाम की मस्जिद बना देती है। एक मस्जिद नहीं, कई मसाजिद, कई मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह उसी साहबी रसूल के नाम पर खोल देती है। और जो आपने ये बात की है कि दावत इस्लामी नबी की गुस्ताखी हो, रसूल की गुस्ताखी हो, कोई नहीं बोलेगा। आपको क्या पता आपने क्या किया है, वैसे बताएं तो सही। आपने तो कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने फ्रांस में खाके बने, वहाँ जाकर मदारिस कायम किए, मसाजिद कायम की। स्वीडन में कुरान पाक की गुस्ताखी हुई, फैज़ान कुरान के नाम की दावत इस्लामी ने मसाजिद कायम कर दी। आपने क्या किया है, सामने तो आए। और रही ये बात, आप जो कह रहे हैं कि इनके पीर के बारे में बात करो, पारा इनका हाई हो जाता है, तो जनाब आपके जिस तरह मुहिब्बीन हैं, इसी तरह हर एक के मुहिब्बीन होते हैं। और वैसे बताएं तो सही, मुमताज़ कादरी कौन था? पीर साहब का मुरीद नहीं था? अत्तारी नहीं था क्या? अच्छा, सारी बातें छोड़ें, ये बताएं, आप कहते हैं ना सहाबा किराम के बारे में कोई बात करो, ये नहीं बोलते। आपने हालिया दिनों में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी की, तो मुफ्ती हसन साहब ने ऐद को वास्ता बनाकर आपकी क्या तरबियत फरमाई है, थोड़ा सा अपने मुंह से बताया ना, ताकि अवाम को पता चले। दारुल इफ्ता से मुफ्ती हसन साहब ने मेरी उस वायरल वीडियो जिसकी चीजों को सामने रखकर एक फतवा तहरीर किया, वो कि वहां पर लफ्ज जैद के साथ सवाल बनाया गया कि जैद ये कहता है कि इस हदीस के अकेले रावी हैं वगैरह वगैरह। उसका उन्होंने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने अपने दलाइल दिए कि भाई हदीस मुबारका के अकेले रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं है बल्कि दीगर सहाबा भी हैं। फतवा लिखा और जिसको मेरा नाम लगाकर पूरे मुल्क में ये तशहीर की गई। उससे अलग थलग इन्होंने फतवा दिया जिसमें उतने से जुमलों पर असान अतारी साहब ने लिखा कि जैद जो है वो सती इल्म रखता, हवाई बातें करता, इल्म हदीस से नाशना, कुतुब हदीस के मुताला से मारूम, फहम दीन से फारिग और इल्मुल हदीस और इल्मुल अकायद से जाहिल है। ये पूरे मुल्क में ये चीज वायरल हुई। वैसे बड़ी अजीब सी बात है, आज तक तो हमने ये सुना था कि ज़ैदुन आलिमुन, पूरी दरस निज़ामी हम ये सुनते रहे ज़ैद आलिम है, ज़ैद आलिम है। ये तो अब आके हमें पता चला है कि ज़ैद तो जाहिल था असल में। अच्छा साहिब, पता नहीं अब आपको क्या हो गया है। मेरे पास आपकी एक पुरानी वीडियो है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बारे में आपसे सवाल करूँगा। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी वली कामिल शेख तरीक़त अबू बिलाल हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ अत्तार क़ादरी नदवी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया या मेरी पिटाई दावत इस्लामी के खिलाफ बोलता है या बोलेगा, वो दोनों जहां में तबाह व बर्बाद होगा, वो अपना ही नुकसान करेगा। मेरा उससे कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। मैं उससे सख्त बेज़ार, मुझे उसकी हिमायत चाहिए, चाहे वो मेरा बाप, मेरा भाई, जो उलमाए किराम में से कोई क्यों हो, बल्कि मैं उसे आलिम दीन मानता ही नहीं।
جو آل حق کی عظیم تحریک اور اس کے بانی اور روح رواں کے خلاف مذہبہ زبان استعمال کرے۔ جی جناب، اب بتائیں کہ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو آپ دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے، اور جو ان کے خلاف بولے اس کی آپ زبان گدی سے کھینچنے کو تیار تھے۔ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بول کیوں نہیں رہے؟ بولیں تو صحیح، جواب تو دیں۔ لگتا ہے اب زید گونگا ہو گیا ہے۔ پہلے تو جاہل تھا، اب گونگا بھی ساتھ میں ہو گیا ہے، اور یہ بولے گا بھی نہیں۔ اور اس کے گونگا ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اب یہ اگر بتائے گا تو جو ایران کی طرف سے اس کو ڈالر مل رہے تھے وہ تو بند ہو جائیں گے۔ اب یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ مجھے ایران کی طرف سے ڈالر مل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میں اب اہل سنت کی سب سے بڑی تنظیم کے خلاف میں بول رہا ہوں۔ اگر بولے گا تو ڈالر بند ہوں گے۔ جی دوستو، یہ تھی ان لوگوں کی اصلیت، ان لوگوں کی حقیقت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پہلے کیا تھے جب یہ ان لوگوں کے گیت گاتے تھے، اور جب انہیں ایران سے ڈالر ملنے شروع ہوئے تو اب اپنے ہی لوگوں کے یہ خلاف ہو گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ایسے لوگوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔